भगवान श्री राधा माधव अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा और रावे भगवान श्री सीताराम जी महाराज मंगलातीत भगवान की दिव्य मंगलातीत परम पावन पुनीत समस्त मानव जन की कल्याण करने में सर्व सामर्थ्य प्राप्त भगवान की वाङ्मयी प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी की मंगल कथा। थोड़े विशेष काम के कारण हमको 1-2 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ा है, तो कथा आज 1 घंटे हम विलंब से पीछे से चल रहे हैं। सरकार की ऐसी अद्भुत लीला, माधुर्य लीला, जिस लीला का दर्शन करने मात्र से हमारा जीवन तर जाता है। भगवान की लीला का आप केवल अनुभूति करो, ऐसा लगता है ना कि भगवान हमारे सन्मुख विराजमान है। ऐसे अपने सरकार कल हम सबने कथा श्रवण करी कि भगवान श्याम सुंदर गोकुल को छोड़ करके वृंदावन पधारे हैं, और वृंदावन आए हैं तो सरकार ने सर्वप्रथम यमुना में कूद कूद करके स्नान करी। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी झोपड़ी बनाई है, और जो जगह अपरिचित हो ना, वहां के बारे में विशेष हम जानते नहीं हो तो कुछ भी हो जाता है। एक दिन भगवान, क्योंकि ग्वाल वालों का एक ही जीवन है, क्या बोले, वो गैया चराते हैं, तो ग्वाल वाल गए हैं गैया चराने, तो सरकार भी मैया से लगे हैं रोने, बोले माँ मोको भी गैया चरानो है। तो मैया बोले भी आप छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो गैया चराओगे। कन्हैया बोले मुझको चरानी है, तो मैया ने कहा जब तक छोटे हो तब तक आप बछड़े चराओ। तो भगवान बछड़े चराने गए। सरकार को बहुत विशेष के बारे में जानकारी नहीं है। सुकंस ने भगवान के वध करने हेतु एक दैत्य को भेजा है,
जिस दैत्य का नाम है बकासुर, ये बकुला बना। अच्छा, आजकल के परिवेश में बकुला भले बड़े मिल जाते हैं, अंदर से कुछ और होंगे, बाहर से कुछ और रहेंगे, इन सबको बकुला भगत कहा है। अभी नवरात्रि बीती है, तमाम बकुला भगत पैदा हो रहे हैं। महाराज बड़े बड़े महात्माओं का नाक कान काट के रख दी, इतने लंबे लंबे त्रिपुंड, सबके मुंह से जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव। और जहां नवरात्रि की एकादशी बीती है, सब शाम को हड्डियां नोचने लगे हैं। क्यों? बोले भैया बड़े दिन के टूटे हुए हैं, थोड़ा छूट जाने दो। रहो तो एक जैसे रहो, अन्यथा रो ही नहीं सकते। बकुला का केवल रंग गोरा होता है प्यारे, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा काला होता है। सरकार इसी प्रकार हम भी आप भी हैं। अगर हमारा आपका मन काला है तो सरकार कहते हैं बकुला भगत, इससे बच के रहो। क्योंकि भगवान को प्राप्त कौन करता है? निर्मल मन जन सो मही पावा, मोही कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते देखो, ऐसा नहीं कि सरकार यही कह रहे हो कि केवल दिन भर हमारा भजन करो। आप महाराज मैं दिन भर ये माला ऐसे जपते रहूं, थोड़ा संसारिक में बात कर रहा हूं, मैं दिन भर ये माला ऐसे जपते रहूं और दूसरे की बहन बेटी पर कुदृष्टि को डालते रहूं, दूसरे की बढ़ी हुई संपत्ति को देख करके अंदर ही अंदर जलता रहूं, तो दिन भर नहीं जीवन भर माला भजेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। एक बार केवल भगवान का नाम लो, मन को स्वच्छ को, परमात्मा आपकी बाह पकड़ करके आपका उद्धार कर देगा। सरकार यहां बकासुर का वध करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, अरे कन्हैया तू तो बड़ो बलशाली लग, तूने बड़ो सो बकुला को मार दे, और कोई नहीं मिला मार देता है। भगवान बोले हाँ हाँ, नहीं मारते तो पता चलती। दिन भर सरकार जो लीला करते हैं ना, सारी लीला को आकर के शाम को समस्त बाल बाल बताते हैं। लेकिन आज सरकार ने एक दैत्य का वध करी है, जिस दैत्य का नाम है अघासुर। उसकी वध की सूचना समस्त ब्रजवासियों ने साल भर बाद बताई है। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि गुरुदेव ये सारे ग्वाल बाल साल भर थे कहां? परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि बेटा ये सगरी के सगरी ग्वाल बाल साल भर तक ब्रह्मलोक में थे। ऐसा है ना कथा थी भागवत जी में कि जिस समय भगवान ने बकासुर का वध कर दिया, अघासुर का, तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो सरकार की कैसी परीक्षा लिए हैं? बोले सरकार की में जितने ग्वाल बाल सखा हैं, बछड़े आदि हैं, सबको चुरा करके ब्रह्मलोक में छुपा दी। भगवान श्री श्याम सुंदर को जब यह बात पता चली है तो सरकार ने क्या करी है? बोले जो ब्रह्मा बना सकता है वो हमें आपको नहीं बना सकता है। एक बात बताइए, जैसे जो मिट्टी का घड़ा पका ना हो, फूट जाए, तो कुम्हार उसमें पानी डालता है, पुनः मिट्टी डालता है, पुनः उसे यथावत मिट्टी का एक अलग घड़े का प्रारूप दे देता है। भगवान भी इसी प्रकार है। तो सरकार ने यावत वत्स पवत्स का पकुरिया यावत करांघादिकम् यावद यष्टि विसाड वेणुदन सिर यावद भूसांबरम् यावद शील गुणाभिधाकृतिवयो यावद विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरंगवर्जा सर्वस्वरूपो विभो। भगवान श्याम सुंदर क्या किए हैं? बोले जैसे ग्वाल बाल हैं भगवान ने वैसे ग्वाल बालों को बना दिया। जैसे बछड़े हैं
भगवान ने वैसे बछड़ों को बनाया। केवल इतना नहीं प्यारे, जिनका जो स्वभाव है सरकार ने वो स्वभाव प्रकट कर दिया। यह लीला साल भर तक चलती रही। साल भर के बाद एक दिनांक की बात है कि ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया कि चलो जरा देखूं ब्रज की क्या दशा। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का परित्याग करके भूलोक पधारे हैं। तो भगवान श्याम सुंदर वृंदावन का परित्याग करके ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पधार गए। ब्रह्मलोक के द्वारपालों से कन्हैया ने कहा, सुनो आजकल बहुत सारे बहुरूपिया घूमते हो, कोई दूसरा ब्रह्मा आवे उसे अंदर आने मत देना। हाँ, थोड़ा जोर जबरदस्ती करे तो समझाना बुझाना, और जोर जबरदस्ती करे तो धक्का दे के बाहर कर देना, क्योंकि मैं आराम करने जा रहा हूं। सरकार ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी महाराज चकित है, क्यों? क्योंकि यावत वत्स पवत्स काम पकुरिया, जो ग्वालवाल ब्रह्मलोक में है वही ग्वालवाल यहाँ भूलोक में भी, वृंदावन में भी घूम रहे, चारों तरफ केवल वही ग्वालवाल दिखाई पड़ रहे। ब्रह्मा जी चकित होकर बोले, भैया यहाँ काम मैं देख रहा हूँ, देखा वो दूसरे लोक में तो नहीं आ गए। यही सब बातों को सोचते सोचते ब्रह्मा जी से सर खजुलाते बड़े निडरता पूर्वक अपने गद्दी की तरफ जा रहे थे। तो द्वारपालों ने कहा, महाराज रुक जाइए, आपका प्रवेश वर्जित है। ब्रह्मा जी ने कहा, भांग वांग खाए रखे हो? अहम ब्रह्मोस्मि ही, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा, आप भांग खा रखे हो? क्यों? तुम ब्रह्म स्वरूपोस्मि ही, तुम ब्रह्मा की जैसे नहीं हो, तुम तो ब्रह्मा बने हो। तुम ब्रह्मा कहां से? ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि में केवल एक ब्रह्मा होता है, वो मैं हूं, अखंड ब्रह्मो विधाता भी। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का अखंड ब्रह्मा केवल मैं हूं। द्वारपालों ने कहा, जो इस सृष्टि का अखंड एक ब्रह्मा है वो अंदर आराम कर रहा है। चलो भागो, बहुत रुपया देंगे, हटो यहाँ। ब्रह्मा जी की माथा चुनती है, हमारे जजमान जी का ये घर है, कोई दरवाजे पर आकर डंडा ले खड़ा हो जाता है, चल भाग, ये तेरा घर नहीं। जजमान जी का कहेंगे, भैया भांग वांग खाए रखो, कहा ये तो घर हमारा ही है। वो डंडा उठाया तो जजमान की क्या दशा होती, वहां यही ब्रह्मा जी की दशा हुई। ब्रह्मा जी बोले, भैया कौन ब्रह्मा है जरा हम देखावें। तो द्वारपालों ने धक्का देके बाहर कर दिया, चल भाग। ब्रह्मा जी बाहर बैठे रोने लगे, बोले पता नहीं कौन चोर हमारी ब्रह्म गद्दी ही चुरा ले, हमसे बढ़िया नाटक कर रहा है। तब तक ब्रह्मा जी के कानों में आवाज गई, अजी सुनो, किसी को ब्रह्मा लेनी हो तो बताओ, आज विशेष ऑफर चल रहा है, एक ब्रह्मा पर एक ब्रह्मा फ्री ले जाओ। अब तो ब्रह्मा जी और रोने लगे, महाराज अभी कोई गद्दी चुराया है, अब कोई ब्रह्मा भी बेच रहा है। जिधर से आवाज आई ब्रह्मा जी महाराज उधर दौड़े दौड़े गए तो क्या देख रहे हैं, एक छोटा सा बालक कोई ब्रह्मा बेच रहा है, गधे पर एक बोरा रखा है, वही बेच रहा है, बोले ब्रह्मा ले लो, ब्रह्मा ले लो, ब्रह्मा ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा, तो भैया कौन है? तो छोटे बालक ने कहा, महाराज हम कुम्हार हैं। क्या बनाते हैं? बोले हम इंद्र बनाते हैं, चंद्र बनाते हैं, वरुण बनाते हैं, कुबेर बनाते हैं, सूर्य बनाते हैं, शिव बनाते हैं, विष्णु बनाते हैं, आज ब्रह्मा बनाए। पक्को मारो जैसे, बोले हाँ थारो जैसे ब्रह्मा बनाए। नमूनो देख रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, तो दिखाई, देखने का कौन पैसा लगता है। महाराज जी बोरा में से चना निकाला, छिलका उतारा, 2 फांक हुआ, मंत्र बुदबुदाया, नीचे से पटक दिया, 2 ब्रह्मा बन कर कहते हैं। ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये वही विधाता है जिसके हिरण्यगर्भ से मैं पैदा हुआ, ये कोई और नहीं। ब्रह्मा जी महाराज भगवान के चरणों में लेट गए
और ब्रह्मा जी महाराज 40 मंत्रों की अथक स्तुति करने लगे और हर मंत्र में ब्रह्मा जी ने अपने गलती को स्वीकारा है और क्षमा की याचना करी, लेकिन भगवान पिघले थे। अंत में ब्रह्मा जी को यह कहना पड़ा, गौर से सुना प्यारे, अंत में ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजों यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी महाराज जी को कहना पड़ा महाराज कि हमसे तो ज्यादा भाग्यशाली आपके ब्रज के सखा हैं, जो आपके आगे पीछे तो दिन भर डोला करते हैं, या तो आप उनके आगे पीछे डोला करते हो। सरकार में केवल नाम का ब्रह्मा हूं, लेकिन मुझे आज अपने पद को भी देख करके बड़ा लज्जा आ रहा है। सरकार एक बार तो मुझे माफ कर दे। भगवान के चरण पकड़ने वाले थे, भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान हंस के कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता हूं जो व्यक्ति मुझसे मेरे भक्त को दूर कर देता है। जो अपराध भगत कर करनी, जो अपराध भगत कर करनी, जो अपराध भगत कर करनी, जो अपराध भगत कर माफ कर देता हूं, लेकिन मुझसे मेरे भक्त को अगर कोई दूर करता है, यहां सरकार ने ब्रह्मा जी को यह दिखलाई है और ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने समस्त संसार को यह ज्ञान दी है कि हमसे प्रिय हमारा भक्त होता है, मेरा अपराध कर दो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे भक्त को मुझसे जुदा कराया तुम ब्रह्मा ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। आयोजन का लाभ क्या होता है महाराज जी? आयोजन जो कथा का करता है ना, उसका सबसे बड़ा लाभ होता है वो भगवान के भक्त को भगवान से जोड़ देता है। और ठाकुर जी को श्रेष्ठ जनों से जोड़ना ये संसार की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। ब्रह्मा जी लगे हैं रोने तो आकाशवाणी भई है, ब्रह्मा जी आपने अपराध किया। बोले खिन्न कैसे होगा, क्षण कैसे होगा। आकाशवाणी ने घोषणा करी कि जाइए शिव जी का स्मरण करिए, शिव कृपा करेंगे तो आपका यह अपराध क्षम्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी महाराज 100 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना करते हैं। या के बाद सरकार ने एक धेनुकासुर नामक दैत्य का वध किया। बंधुओं, हृदय में एकदम यह ध्यान रखना कि कभी काम न आए, कभी किसी के प्रति न कोई विरोध न पैदा हो। लेखनी मिटाई जा सकती है, ध्यान से सुनिए, लेखनी महाराज मिटाई जा सकती है, लेकिन शंका का समाधान नहीं किया जा सकता।